देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय जय जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी मेरे गुरुओं को, अर्चना दीदी, विनय भैया को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। हम शुरू करेंगे भगवान के श्लोकों के साथ में। पहले हम सुरक्षा कवच बनाते हैं। आज हमारे जो सिंपल हैंड है उनको पावर हैंड बनाना है। सभी अपने हाथों को अपने हृदय स्थल के सामने ले आइए और हम बोलेंगे, पहले अपने कसायों का नाश करेंगे, उसके बाद हम अपने पावर हैंड बनाएंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। ओम अस्या अवसान नमः, 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 ओम अस्या अवसान नमः। हम सभी के पावर हैंड्स इतने दिनों से हमें दीदी बनवा रही है, हम सब के हैंड्स में ऊर्जा आ चुकी है और उसी के साथ हम आज पुनः अपनी ऊर्जा को लेकर के अपने आपको ऊर्जा सुरक्षा कवच बनाएंगे। हमारे सभी अंगुष्ठ को सामने लाएंगे। अरिहंत भगवान की ऊर्जा, अरिहंत भगवान जो है हमारे अंगुष्ठ पर विराजमान है, उनके शरीर से श्वेत रंग की ऊर्जा निकल रही है और उस ऊर्जा से हम अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे। पहली लेयर, अरिहंतों को नमस्कार। तर्जनी, जिस पर लाल रंग से सिद्ध भगवान विराजित हैं, श्री सिद्धों को नमस्कार। मध्यमा, हमारे आचार्य परमेष्ठी येलो कलर की ऊर्जा से हमें सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। इसी भाव के साथ सभी आचार्यों को नमस्कार। तर्जनी, अनामिका उंगली हमारी, जिसमें हम रिंग फिंगर, ग्रीन कलर की ऊर्जा से उपाध्याय परमेष्ठी हमारे विराजमान हैं। उपाध्यायों को नमस्कार। कनिष्का, ब्लैक कलर की ऊर्जा जो हमें सारी नेगेटिविटी से सुरक्षित करेगी। सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं उन सबको बंधन बार बार, उन सबको बंधन बार बार। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सबसाणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सबसाणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सबसाणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणास्नो, मंगलारंचे सव्य सिंह परमं हवै मंगलम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम्, मुद्योदकं दलित पाप तमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, बालं बालं भवजले पतिताञ्जनानाम्, यशंस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभि
सुरलोकनाथै स्तोत्रैत्रिय जगत्त्रय चेत्त हरेरुधारे स्तोषे किला हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस मंगलाचरण के बाद हम हीलिंग सेशन की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम अपने मानसिक तनाव जितने भी हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हैं उन सब के निवारण के लिए हमारी मानसिक स्थिति संतुलित रहे, हमारी याददाश्त बनी रहे, बच्चे बड़े पढ़ाई के अंदर अच्छे से बने रहें, उन्हें सब चीज जल्दी से याद हो, इसके लिए हम श्लोक की आराधना करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। मंत्र ओम ह्रीं शां शीं शूं श हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं श हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं श हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। सहसा चक्र पे हाथ रखेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिणं छोम छोम नमः स्वाहा। विशुद्धि चक्र पे ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिणं छोम छोम नमः स्वाहा। हार्ट चक्र पे ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिणं छोम छोम नमः स्वाहा। नास्तं हमारी सभी पेट संबंधी समस्याएं, सारी बीमारियों का जो हमारे कारण है वो हमारा पेट में होने वाली गड़बड़ी, नाभि चक्र पर स्थित हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, आप सभी पर ध्यान लगाइए। कल भी मैंने आपको ध्यान कराया था। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, एक एक ऑर्गन हमारा जो डाइजेशन से संबंधित है सभी नाभि केंद्र पर उपस्थित है। वहीं पर अपना ध्यान लगाकर इस श्लोक की ऊर्जा को लेंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव
सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा सिमुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा सिमुनीन्द्र लोके। मंत्र ओम नमो नमिवण अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमिवण अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सभी अपना नाभि चक्र पर ध्यान लगाएंगे। ओम नमो नमिवण अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांगमा निमित कुशलाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांगमा निमित कुशलाणं झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांगमा निमित कुशलाणं झोम झोम नमः। प्रमिला जी आप कंटिन्यू करिए। कौन सा श्लोक है? आप आगे ले लीजिए 35 में और आगे कंटिन्यू कर लीजिए आगे 35-45। कोपल जी भी आ गई है, कोपल जी ले लेंगी 3 से 3 और 5 तो आप ले लीजिए 2 श्लोक 35वां ले लीजिए और 36वां आप ले लीजिए। जहाँ से रिद्धि छूटी वहीं शुरू करिए। नहीं कुछ हो गई, रिद्धि मंत्री हो गई भैया, इस श्लोक की पूरी हो गई। अच्छा 17 नंबर हो गई। हाँ 17 नंबर हो गया। चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। विनय भैया को जय जिनेन्द्र, अर्चना दीदी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, आयुष ग्रुप को जय जिनेन्द्र। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य आचार्य स्वामी जी की जय हो जय हो जय हो। 35 नंबर का श्लोक कर रहे हैं अपन, जो हर कोई काम के लिए आसानी से बना देता है, हर कोई बीमारी निकाल देता है, प्रलयकारी निकाल देता है, उसके लिए बोलेंगे। स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्गनेष्ठ धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्यम् दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य
स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्गनेष्ठ सद्धर्म तत्व कथने कपटु सिलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्गनेष्ठ सद्धर्म तत्व कथने कपटु श्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्राविणी अमृतं भव सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्राविणी अमृतं भव सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतस्राविणी अमृतस्राविणी अमृतं भव सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरं नमो जल्लोसोई पद्दानं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जल्लोसोई पद्दानं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जल्लोसोई पद्दानं जोम जोम नमः स्वाहा। अब अपन बोलेंगे 28 नंबर का श्लोक जो हर काम प्रमिला जी आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही, नेट सही करिए थोड़ा सा। आपकी आवाज जो है ना, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही, सुनाई नहीं पड़ रही अच्छे से। अच्छा, तो जब तक आप नेट सुधारिए, कामना जी जब तक शुरू करती हैं। ओके ठीक है। हाँ। नेट थोड़ा सा ठीक करिए उसको, नेट का कहीं अच्छी जगह में जाइए। भैया मैं स्कूल, जय जिनेंद्र सभी को, मैं स्कूल जा रही एक्चुअली, आज नहीं ले पाऊंगी ना, मैं बता दूंगी फिर। अच्छा चलो तो हाँ भैया मैं रास्ते में हूँ। कोपल जी आ गई, जब तक कोपल जी लेंगी। और प्रमिला जी थोड़ा सा नेट सुधारिए, आप कहीं अच्छी जगह पे हटिए ना। हाँ करती, मैं कोशिश करती भैया जी। आवाज आपकी कम ज्यादा कट रही है बहुत। ओके कोशिश कर। डेब्यू अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। डेब का तो मेरे को अच्छे से करवाना है। चलिए ठीक है भैया। ज्योत्सना जी भी आ गई है। ज्योत्सना जी आज क्या? ज्योत्सना जी भी आ गई है। ज्योत्सना जी भी तैयार रहेंगे इसके बाद। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भैया जी मेरा नेट का प्रॉब्लम ही जा रहा है। आपके नेट में कट आवाज आ रही सभी को। हाँ तो बाकी लोग कर लेंगे, मैं कल कर लूंगी, बाद में कर लूंगी। प्रॉब्लम जा रहा है। आप अभी बैठ के देखिए ना कहीं अच्छी जगह में नेट में, जहाँ से। हाँ बोलो ठीक है। हाँ। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो मांग तुंग आचार्य की जय। हम हमारी आंखों से दिन भर में 50-60% ऊर्जा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हम आदि प्रभु के दरबार में खड़े होके जो आदिनाथ भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से ऊर्जा आ रही है, उसे अपने अंदर लेते हुए हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि 2 श्लोक जो आंखों के लिए हैं, एक जिनसे दृष्टि बढ़ती है और दूसरा जिनसे आंखों की ऑर्गन्स, सारे जितने ऑर्गन्स है, उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। हम इन 2 श्लोकों का उनके आगे प्रार्थना कर रहे हैं भावों से, और वो हमारी आंखों को स्वस्थ करे, हमारे जीवन में देखने का दृष्टिकोण पॉजिटिव करे। यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस् तोत्युं समोद्यत मतिर
विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्तोत्युं समोद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्तोत्युं समोद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। हम हमारे दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और ये महसूस करेंगे कि आदि प्रभु की ऊर्जा से हमारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। ओम ह्रीं अरम नमो परमो हि जिनाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो परमो हि जिनाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो परमो हि जिनाणं झोम झोम नमः स्वाहा। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। हम पुनः अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए ऊर्जा लेंगे। ओम ह्रीं अरम नमो अनंतो हि जनानं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अनंतो हि जनानं
झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो अनंतो हि जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। समय के साथ साथ हमारे बोन्स में हमारे जो वात प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। आजकल घुटनों का दर्द, शरीर में तरह तरह के दर्द होते हैं और ये श्लोक चमत्कारी रूप से काम करता है। हम सब आदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो पूरा शरीर का बोन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, वो नई ऊर्जा से जागृत हो, वो मजबूत हो, वो स्वस्थ हो। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्त्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम् संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्त्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम् संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्त्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। हम इसके रिद्धि मंत्र की पूरे शरीर को, हमारे सातों चक्रों को ऊर्जा देंगे ताकि हमारे पूरे शरीर में जहां जहां बोन की संरचना है वो मजबूत हो, वो उसकी ऊर्जा हमें मिले। हम शुरू नीचे के मूलाधार चक्र से करेंगे, पर ये मंत्र इतने शुद्ध होते हैं कि हम हमारा हाथ नाभि से नीचे नहीं ले जाएंगे। तो हम अपने नाभि पे हाथ रखते हुए ये विचार करेंगे कि हमारा मूलाधार चक्र जो हमारे पूरे शरीर को संभालता है वो मजबूत हो रहा है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। उसके सारे ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सब अपना हाथ नाभि पे रखेंगे और मूलाधार चक्र के लिए विचार करेंगे। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनं झोम झोम नमः स्वाहा। और इसी के साथ मूलाधार चक्र को हम लम बीजाक्षर से भी ऊर्जावान करेंगे। लम लम लम। हम पुनः अपना हाथ उठाते हुए नाभि पे रखेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमारा स्वादिष्टान चक्र मजबूत हो रहा है, उसके ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनं झोम झोम नमः स्वाहा। और स्वादिष्टान चक्र का जो बीजा अक्षर है उसका उच्चारण करेंगे, उसकी ऊर्जा लेंगे। वम
वम वम। हम पुनः अपना हाथ नाभि पे रखते हुए हमारा मणिपुर चक्र के लिए ऊर्जावान बनाएंगे मणिपुर चक्र को, और उसके सारे ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, यही प्रार्थना करेंगे। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्यूलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। और मणिपुर चक्र के जो हमारे सारे ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उनको हम बीजाक्षर रम से ऊर्जा देंगे। रम रम रम। अब हम हमारे हार्ट और अनाहत चक्र पर आएंगे। आदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम हमारे जो ऑर्गन्स है हार्ट अनाहत चक्र के, वो सारे हील हो रहे हैं और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। और हमारे अनाहत चक्र को हम बीजाक्षर से ऊर्जा देंगे। हम अब धीरे धीरे ऊपर आते हुए हमारे गले पे विशुद्धि चक्र है, और इस विशुद्धि चक्र को हम ऊर्जावान बनाएंगे, इसको हम ऊर्जा देंगे। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारा विशुद्धि चक्र ऊर्जावान हो रहा है, इसके सारे ऑर्गन्स, थायराइड, थाइमस ग्लैंड सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और हम इसे बीजाक्षर से ऊर्जावान बनाएंगे। हम धीरे धीरे हम हमारे आज्ञा चक्र पर जाएंगे। आज्ञा चक्र हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, इसके सारे ऑर्गन्स हील हो चुके हैं और सारे ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। और हमारे आज्ञा चक्र पर हाथ रखते हुए यहाँ के बीजाक्षर को से हम अपने अंदर ऊर्जा लेंगे। ओम ओम ओम। और आखिर में जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जिससे हम हमारी देवादिदेव आदिनाथ भगवान से जुड़ते हैं, उस पे हम उनसे प्रार्थना करते हुए उसे स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और इसके अंदर के सारे ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम आरम नमो व्योलमदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। और यहाँ पे जो 1000 पेटल का कमल खिल चुका है हमारे अंदर, हम उस कमल के जो बीजाक्षर है उसका उद्घोष कर रहे हैं।
ओम ओम ओम। अब दोनों हाथों को हम घर्षण करते हुए इस पूरे बीजाक्षरों की और रिद्धि मंत्र की ऊर्जा अपने शरीर में लगाएंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और आदिनाथ भगवान का धन्यवाद करेंगे। भैया आगे ले रहा है कोई? नहीं, आप कंटिन्यू करिए अभी थोड़ा सा। बोला आदिनाथ भगवान की। हाँ ठीक है भैया, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ अभी आज के टाइम देख में लीजिए प्रमिला जी का नेट क्या अच्छा हुआ क्या? प्रमिला जी नेट अच्छा हुआ आपका? चलिए आप कंटिन्यू करिए जब तक। इस टाइम पे वायरल, डेंगू, मलेरिया और कोरोना, इन सब का प्रकृति प्रकोप चल रहा है और हम आदि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी शरण में लेते हुए इतना ऊर्जावान बनाए कि हम स्वस्थ रहें, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथन कपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथन कपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथन कपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य ओम ह्रीं आरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतं भव षट्सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत स्वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतं भव षट्सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं आरं नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतं भव षट्सुधाय नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। हम हमारे सहस्त्रार पर हाथ रखते हुए ऊर्जावान होंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो कि हम स्वस्थ रहें। ओम ह्रीं आरं नमो जल्लो सही पत्ताणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरं नमो जल्लो सही पत्ताणं झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरं नमो जल्लो सही पत्ताणं झम झम नमः स्वाहा। और जो हम आखिरी में जो श्लोक ले रहे हैं, इसे संजीवनी बूटी कहा गया है जैन धर्म में। ये सभी तरह की बीमारियों को दूर करता है, हमें स्वस्थ रखता है
असाध्य से असाध्य रोग भी चमत्कारी रूप से इसका काम दिखाते हैं। हम आदि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें स्वस्थ रखे, कि हम उनके दरबार में आके उनकी ऊर्जा लेने के लिए ले जा सकें। ऐसी भावना के साथ हम इस श्लोक को अपने अंदर लेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुगपताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुगपताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुगपताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम
शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणराय नमः। ॐ नमो भगवति शूद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोग कष्ट जरोपशमनम् शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। हम हमारे दोनों हाथ सहस्त्रार पर रखते हुए स्वस्थता की कामना करेंगे। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। पुनः अपने दोनों हाथ अनाहत चक्र पर रखेंगे। ये ऊपर के 3 और नीचे के तीनों चक्रों को जोड़ता है और स्वस्थता की कामना करेंगे। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। पुनः अपना हाथ हम हमारे नाभि पे ले जाएंगे और हमारे नीचे के तीनों चक्रों को ऊर्जावान बनाएंगे, स्वस्थ करेंगे। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो अखीणमानसनं झोम झोम नमः स्वाहा। और अंत में हम आदि प्रभु के दरबार में भावों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ एक ही निधि जाती है, वो है मोक्ष लक्ष्मी, जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई होती है। और जिसे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसके जगत के सारे वैभव बिना बोले अपने आप पीछे चले आते हैं। हम आदि प्रभु से भावों से मोक्ष लक्ष्मी की कामना करेंगे। स्तोत्रैस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पम् दत्ते जनोऽयकण्ठगतामजस्त्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। स्तोत्रैस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पम् दत्ते जनोऽयकण्ठगतामजस्त्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। स्तोत्रैस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पम् दत्ते जनोऽयकण्ठगतामजस्त्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। तम्मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। तम्मानतुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूं रौं रं अस्याउषा झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो महदिमावीर वड्डमाणनं बुद्धिरिषिणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं रं अस्याउषा झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो महदिमावीर वड्डमाणनं बुद्धिरिषिणं झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम राम रीम रूम रोम र असि औसा झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो मादिमावीर वड्डमाणनम बुद्धिरिषिणम झोम झोम नमः स्वाहा। हम हमारे दोनों हाथों को सहस्त्रार पर रखते हुए आदि प्रभु से मोक्ष लक्ष्मी की कामना करेंगे। ओम रीम आरम नमो सव्वसाहुणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम आरम नमो सव्वसाहुणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम आरम नमो सव्वसाहुणम झोम झोम नमः स्वाहा। आदि प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने न सिर्फ उनकी हर स्तुति में भक्तों को कुछ दिया है, उन्होंने हर चीज हर एक स्तुति में भक्तों के लिए अनंत शक्ति दी हुई है। हम जो इस श्लोक का मंगलाचरण करते हैं उन्हें आज के इतने सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी सुबह इतनी बढ़िया शांति धारा, उसके बाद यात्रा शिखर जी की सबसे बड़ी यात्रा, और उसके बाद हीलिंग से पूर्ण होने जा रही है। और उसके बाद थोड़ा सा जिनवाणी का जो हमारे को रेखा दीदी सुनाती हैं उसका हमारे सामयिक भी हो जाता है। इसके लिए हम आदि प्रभु के इस श्लोक को अपने अंदर लेंगे। पर ये श्लोक इतने चमत्कारी रूप से हमारे जो देह के जितने भी संताप हैं उन्हें शांत करता है। सब हाथ जोड़कर आदि प्रभु से प्रार्थना करें कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। हम हमारे सहस्त्रार पर हाथ रखते हुए उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ओम ह्रीं आरम नमो दित्तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो दित्तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आरम नमो दित्तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। मैं आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे श्लोक या हीलिंग देने में बोलने में कुछ अक्षर काना मात्रा अधिक या कम बोला गया हो या किसी को हीलिंग कम लगी हो तो हे आदि प्रभु मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। सभी आदि प्रभु से मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जी। चलिए, आज कोपल जी ने बहुत अच्छी हीलिंग दी, संगीता जी ने भी बहुत अच्छी हीलिंग दी, और आज हम एक मौका और लेते हैं, एक चांस और लेते हैं। एक एप्लीकेशन आई है तो जो हमने कल बोला था, तो ज्योत्सना जी हमारे साथ हैं। ज्योत्सना ये हमारे अभी जो नई ब्रांच खुली है वेट क्लास वाली, उसमें हीलिंग देती हैं। अमेरिका, कनाडा, यूएसए और इंडिया 3 जगह जो चल रही डॉक्टर रितु जैन जी की ब्रांच, उसमें हीलिंग देती हैं ज्योत्सना। इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, और ज्योत्सना जैन जयपुर, तो आपको आज हीलिंग कराएंगी। सभी लोग इनको अभिवादन करें, वेलकम करें। और एप्लीकेशन है, देखिए सभी लोग भाई अच्छा प्रतिसाद दीजिए ताकि इनकी एप्लीकेशन पास हो जाए। तो ज्योत्सना जी ने अप्लाई किया है, इसलिए हम उनका आज सबको लोगों को हीलिंग दिलवा रहे हैं। 45 नंबर और 48 नंबर से आप अपनी हीलिंग देंगे। सभी लोग अच्छे से बैठ के हीलिंग लीजिए। 3 बार श्लोक बोलिए, 9 बार मंत्र रिद्धि बोलिए। मैं एक बार में हमारा क्या है 17वां नंबर श्लोक का ही ज्यादा रहता है, अपनी हेल्थ मोटापे को कम करने के लिए, पेट की सभी डिजीज को रिमूव करने के लिए। तो मैं पहले 17 नंबर श्लोक लेना चाहूंगी।
जरूर जरूर। क्योंकि ये अपनी पेट की सभी समस्याओं को दूर करता है। अर्चना दीदी कहती है ना, जो भी समस्याएं पेट से रिलेटेड ज्यादा होती है अपनी लेडीज लोगों में, तो ऑब्वियसली ज्यादा होती है। तो मैं चाहूंगी कि 17 नंबर श्लोक का अपन ध्यान लगाएं, और जो भी अपन आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी पेट से रिलेटेड या जो भी हमारी औरों पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आदि व्याधि है, वो सभी रिमूव हो। इसी भावना के साथ अपन 17 नंबर श्लोक लेंगे और आदिनाथ भगवान के चरणों में अपन पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस श्लोक को लेंगे। तो मेरी भावना यही है कि हाथों हाथ अपनी जो भी बीमारी है एक मैजिक के जैसे दूर हो जाएगी। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। नासं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्यगन्ति नाम्भोधरोधरनिरुद्धे महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमास्ति मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्यगन्ति नाम्भोधरोधरनिरुद्धे महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमास्ति मुनीन्द्रलोके नासं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्यगन्ति नाम्भोधरोधरनिरुद्धे महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमास्ति मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झटर पीड़ा भंजे भजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा जटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा जटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा झटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा झटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीयुनाथ्य मध्य शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा जटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओणथे मथे शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा जटर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम दीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम दीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम दीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम दीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम दीं अर्हं नमो
अथांग महानिमित्त कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो हठांग महानिमित्त कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो हठांग महानिमित्त कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलानां श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। शिव आदिनाथ भगवान की जय। भावना जरूर पाएंगे कि हमारी जो भी डिजीज थी वो रिमूव हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। अपन 5 मिनट के लिए आप बीजाक्षर की हीलिंग लेंगे, जिससे अपने साथों के साथ ग्रहण करेंगे और जिससे अपने जो भी पेट के और भी जो रोग है, जो भी रह गए हैं, वो भी रिमूव होंगे। आ इन बीजाक्षरों की इतनी पावर है। अर्चना दीदी कहती है जब मैं खुद भी स्वयं इसको बोलती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है आ बीजाक्षर से। एक सेकंड प्लीज, इन्हें भी 1 मिनट आप देखिए, मेरे पापा जी की थोड़ी तबीयत खराब है, प्लीज सॉरी। 1 सेकंड। ओके 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 ओके। चलिए हम रेखा जी से रेखा जी हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र अर्चना दीदी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, ललिता दीदी जय जिनेन्द्र, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज फिर भैया ने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भैया का। आज मैं पहले सबसे पहले श्री आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय। जिनके चरणों की है माटी चंदन, जिनके चरणों की माटी है चंदन, ये त्रिशला माँ के है नंदन, ये त्रिशला माँ के है नंदन। दया के हैं सागर, दया के हैं सागर, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और इसके बाद सबको पता ही है जैसे कि मुझे दीदी के बारे में जरूर बोलना होता है, तो कुछ पंक्तियां दीदी के लिए अर्पित करती हूँ। धर्म की तो हंसी शुरुआत हो गई, धर्म की तो हंसी शुरुआत हो गई, उपदेशों की तो भरमार हो गई, उपदेशों की तो भरमार हो गई। मेरे मन में सपने जगने लगे, मेरे मन में सपने जगने लगे, कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। राज क्या है सिद्ध पथ का खुलने लगा, राज क्या है सिद्ध पथ का खुलने लगा। मन तो समाधि मरण चाहने लगा, मन तो समाधि मरण चाहने लगा। हम भी खुद की तरफ देखने लगे,
हम भी खुद की तरफ देखने लगे कि आप हमें अच्छे लगने लगे, कि आप हमें अच्छे लगने लगे, कि आप हमें अच्छे लगने लगे। आज मैं जो मंगलाचरण चल रहा था, मैं जो दीदी मुझे ज्ञान दे रही है उसको ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ। जो दीदी ने हमें ज्ञान दिया मंगलाचरण का, वो सब कल मैंने उसकी बताई चीजें। आज में की जो तीर्थार्थ सूत्र दीदी ने रोज पढ़ा रही है सुबह को, एक एक सूत्र लेकर, उसका जो मंगलाचरण है आज उस पर मैं कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ। जो दीदी ने बताया है उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। तो मोक्ष मार्गस्य नीतारम् भेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। इस मंगलाचरण को, जो ये मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र का है, सभी में मंगलाचरण होता है जितने भी ग्रंथ हैं, लेकिन इसका मंगलाचरण सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। उसका कारण है कि अपना जैन दर्शन जो है वो व्यक्ति की पूजा नहीं करता, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता, उनके गुणों की पूजा करता है। तो ये जो है वो भाव दर्शा रहा है कि क्या हमारा जैन दर्शन है। सबसे शुरू में ही पूरा जैन दर्शन समाहित है तत्वार्थ सूत्र भी, लेकिन जो शुरू की पंक्तियां हैं, जो मंगलाचरण है, वो ही बता रहा है कि हमें भगवान के गुणों को अपने अंदर में लेना है, अपने अंतर में लेना है, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो जैन दर्शन इसीलिए एक इंट्रोडक्टरी शुरू में ही वो बता देते हैं कि क्या चीज है इसके अंदर, क्या भावना है, हम क्या भावना लेकर इसको पढ़ें। तो ये चीज उसमें बताई है, इसीलिए इसको सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है कि ये बहुत सुंदर है। इसमें वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तीर्थंकर, मैं आदि मतलब मैं जो हूँ इसलिए आया हूँ आपके पास में तीर्थंकर, भगवान आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जो आपके अंदर वीतरागिता है, जो सर्वज्ञ पना है आपके अंदर, जो हितोपदेशी पना है, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ, और किसी चीज के इसलिए नहीं आया कि आप तीर्थंकर हैं। इसलिए आया हूँ कि तीर्थंकर आप किस कारण से बने, किस कारण से आप यहाँ विराजमान हैं, मैं उस कारण के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उसको अपनाना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। और मैं भी आपके जैसा, जैसे आप बैठे हैं उसी तरह मैं भी विराजमान होना चाहता हूँ। इस भावना से आपके वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए, कौन से गुण कि हितोपदेशीपना, कि आप हितमित वचन ही बोलते हैं। हितमित वचन क्या हमारे कल्याण के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि मोक्ष से भगवान को क्या फायदा होने वाला है। यदि हमें मोक्ष मिल गया, हमें फायदा होने वाला है, तो वो हमारे कल्याण की बातें करते हैं। हितमित, उनकी उसमें कुछ भी मिथ्या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है, हर चीज हितमित होती है। और वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कैसे कि एक एक चीज को ऐसे नहीं जानते कि एक चीज को जान लिया फिर दूसरी को, एक साथ युगपत वो तीनों लोकों को और तीनों लोकों के कालों को युगपत जानने वाले हैं एक साथ। कितनी बड़ी महिमा है ये उनकी। तो मैं इसलिए आया हूँ, उमा स्वामी जी कहते हैं। और आपके अंदर क्या है तीसरी चीज, वीतरागिता। सारी चीज छोड़ दी, इतना वैभव था, किसी से राग ही नहीं रहा, सारी चीजें छोड़ दी, पूरा वैभव क्या नहीं था हमारे उनके पास में, तीर्थंकर के पास में पूरा वैभव था। राजा थे, वो राजकुमार थे, प्रिंस थे, उनके तो क्या क्या साधन नहीं थे सुख संपत्ति के, लेकिन उन्हें वो चीज, उन्हें समझ में आ गया कि क्षण भंगुरता है, नश्वरता है, ये एक दिन सब चीजें खत्म होने वाली हैं, क्षण भंगुर है। तो उनका ध्यान हट गया उससे। तो वो वीतरागी हैं हमारे। तो मैं भी ऐसा वीतरागी बनना चाहता हूँ, मैं भी सब चीजों से मोह छोड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने ये तत्वार्थ सूत्र के रूप में हमें दे दिया कि जैसे हमारी भावना, मेरी भावना है, ऐसे आप लोगों की भावना भी बने, ये जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी चीज मांग ली, कुछ ना मांग कर भी
उन्होंने सर्वस्व मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। कितनी बड़ी बात है। हम भगवान के पास जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि भौतिक चीजों की मांग कर लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और पता है कि वो भौतिक चीजें तो एक दिन नष्ट हो जाने वाली हैं। तो हमें इस चेतना से, यदि हम 1.5 साल से सब कुछ सीख रहे हैं, हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि हमने क्या करना है, तो हम क्या मांग करें उनसे। हम सोचें कि हमें तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हो, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हमें रत्न त्रय की प्राप्ति हो, जिससे ये हमारा भव भ्रमण खत्म हो जाए, हमारे अष्ट कर्मों की निर्जरा हो जाए। तो हम ये मांगे भगवान से। तो ये चीजें उन्होंने इसमें इसीलिए कारण है, बहुत से कारण है, मैं तो थोड़ा सा बताया है, क्योंकि एक टीकाकार ने केवल इसी मंगलाचरण पर 2 लाइन पर, मोक्ष मार्ग की 2 लाइन पर ही पूरा, कहते हैं कि पूरा ग्रंथ बना डाला है, बहुत बड़ा ग्रंथ बना डाला है। तो क्योंकि इसमें बहुत विशेषताएं हैं, मैंने एक केवल एक विशेषता थोड़ी सी जो मेरी बुद्धि की सक्षमता थी उस हिसाब से मैंने बताई, जो मुझे समझ में आया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थंकरों का जो भूतकाल था, तो वो आज हमारा वर्तमान काल है, क्योंकि वो भी हम जैसे ही थे जैसे हम हैं आज। हमारे अंदर भी अनंत शक्तियां वही हैं जो तीर्थंकर भगवान के अंदर थी, लेकिन हमारी डोरमेंट है, हमारी सुप्तावस्था में है। उनकी भी डोरमेंट थी, सुप्तावस्था में थी, लेकिन उन्होंने उसको अवेकन किया, जगाया। किस तरह से? पुरुषार्थ के द्वारा। ऐसे नहीं कि आराधना करके जग जाएगा, पुरुषार्थ करना ही होगा। उन्होंने ये दिखाया हमें कि मैंने पुरुषार्थ किया है, तुम भी पुरुषार्थ करो। और जो उनका आज वर्तमान है, जो वो ऐसे आसन पर विराजमान है, शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, यदि उस पर हमें जाना है तो हमारा भविष्यत काल उन्होंने हमें दिखाया, उमा स्वामी जी ने, कि यदि तुम्हारा भी भविष्यत काल हो सकता है ये कि आप भी विराजमान हो सकते हैं, और उमा स्वामी जी खुद भी विराजमान होना चाहते हैं। तो ये जो उनका वर्तमान है तीर्थंकरों का, वो हमारा भविष्यत काल हो सकता है। ये एक भावना आती है हमारे मन में। जैसे कि महावीर भगवान का अगर हम पढ़ते हैं 10 भव पहले, जब वो महावीर भगवान बने तो 10 भव पहले वो शेर के पर्याय में थे, तो वहां पर मांस भक्षण तो वो करते ही, लेकिन देवलोक में ये पता लग गया कि वो मांस भक्षण करेंगे, और वहां ये पता था कि 10 भव बाद ये महावीर बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उनको संबोधित करने के लिए वहां से संजय और विजय आए मुनि, और उन्होंने संबोधित करके कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि 10 भव बाद आपको तीर्थंकर बनना है, तो आपको ये नहीं लेना है। तो हमारे जो वहां पर मुनि है उन्होंने भेजा है हमें, और आपको ये नहीं करना है भक्षण। उनको एकदम शेर पर्याय में, कितनी बड़ी बात है कि उनको शेर पर्याय में, जहां पर कि उनके लिए एक नियत है। जैसे कि कल आकाश चावला जी ने भी बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बनाई गई हैं उनके लिए ही, क्योंकि शेर के लिए मांस भक्षण के अलावा कुछ नहीं है। तो आकाश चावला जी ने इस बात पर गौर कराया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सृष्टि की बनाई हुई हैं कि उसको वो चीज करते हैं। तो शेर पर्याय में भी उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने एकदम उसको समझ में आ गया कि मुझे नहीं खाना है, और उन्होंने केवल पत्तों का ग्रहण किया, पत्तों को, सूखे पत्तों को, और प्रासुक जल, जो दीदी कहती हैं नदी का प्रासुक जल पिया उन्होंने। हमें नहीं पता था कि प्रासुक जल, उसको जो बह रहा है उसे भी हम प्रासुक जल कह सकते हैं, तो वो दीदी ने बताया। तो प्रासुक जल पीकर उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो ये तब 10 भव बाद वो भगवान महावीर के रूप में हमारे सामने आए। अभी 2 दिन पहले ही जो जयपुर की संतोष जी है, उन्होंने अपना आकाश चावला जी के सेशन में परसों कहा था शब्द कि बंदर एक उनके घर आता है, और वो रोटियां रखी भी रहती हैं, वो एक रोटी देती हैं उसको हमेशा। तो लेकिन वो जब कई बार वो नहीं होती किचन में, तो वो अपना खिड़की से हाथ डाल के उनकी रोटी का, यदि वो रखा रहता है वहां पर, तो वो ओनली 1 रोटी निकालता है। तो मेरे मन में एकदम दिमाग में आया कि अरे तो कोई बहुत ही भव्य जीव है ये जान जो है, ये एनिमल है इस समय, लेकिन इसलिए कोई सदगति को प्राप्त होने वाला जीव हो सकता है इसको सदगति। क्योंकि हम में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस क्या है? जो चीज हम में है सब कुछ एनिमल्स में सेम टू सेम वही है, बट एक डिस्क्रिमिनेशन, एक विवेक, उसकी कमी है उनके अंदर। हम में विवेक है, इसीलिए हम उनसे ज्यादा सही हैं, और उनमें केवल विवेक की वो है।
कमी है। लेकिन उस बंदर के अंदर शेर पर्याय में जैसे भगवान थे, तो मुझे एकदम याद आया। आज मैंने इसका इसीलिए बताया क्योंकि मैं एकदम परसों मूव हो गई। मुझे लगा कि जरूर इसके अंदर कोई सोल है, कोई अच्छी पुण्य आत्मा है। क्योंकि एक रोटी बंदर की तो ये प्रकृति है कि वो तो जो चीज रखी है सारी चीज उठा के ले जाता है। मुझे बचपन की बात याद है, हमारे कपड़े उठा के ले जाता था। उसे कपड़ों से कोई मतलब नहीं था, बट उसकी सेंस थी कि वो कपड़े उठाएंगे तो कपड़े छुड़ाने, वो उनको कपड़ों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। जब उसको जैसे ही रोटी डाली और उसने कपड़े वहां पर गिरा दिए, छोड़ देता था। तो वो बंदर की मतलब वो इस तरह का था। लेकिन ये एक रोटी उठाना, वो 10 की 10 रोटी जितनी भी रखी रहती है सारी उठाने की प्रकृति है उसकी, लेकिन वो केवल एक उठाता है, तो जरूर वो कोई पुण्य आत्मा है, जरूर वो कोई बहुत अच्छी सोल चली आ रही है और एक दिन उसका उद्धार होने वाला है। जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें जो हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है बंदर के अंदर। तो हमारा क्या है कि उमा स्वामी जी की बात पर आ रही थी मंगलाचरण पर, कि देखिए पराकाष्ठा, देखिए कि उन्होंने एक चीज नहीं मांगी भगवान से, पूरा की पूरा चीज मांग ली, सारी एक साथ मांग ली, पूरा पैकेज मांग लिया उन्होंने एक प्रकार से। तो जैसे कि कोई राजा के पास आए और कह दे पूरा राज्य दे दो भाई मुझे, तो क्या राजा दे सकता है? राज्य दे ही नहीं सकता किसी भी हालत में। वो उसको कहेगा ये क्या मांग रहा है भाई, तो वो थोड़ा बहुत उसको धन मुद्रा है जो भी कुछ देना है देके विदा कर देगा। लेकिन अपने जिनेंद्र भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, वो तो वेलकम करते हैं कि आए हमारे पास में, ये इसी यहाँ पर विराजमान हो, तीर्थंकरत्व की तरफ आए। तो बस केवल एक शर्त होती है उनकी कि इस मुद्रा में बैठो, पद्मासन में, नासिका अग्र में बैठो, नासिका पर ध्यान लगाइए अग्रभाग पर। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। बिना पूर्ण समर्पण के कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको समर्पणता की दरकार है। जो हमें दे सकते हैं वो श्रद्धा दे सकते हैं उनको, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी है इस विषय पर कि श्रद्धा के ऊपर कि समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक सरेंडर नहीं हम करेंगे पूरी तरीके से, तो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक वृतांत है कि एक सेठ जी जा रहे थे सड़क पर, वहां पर उन्हें एक बच्चा मिला, रास्ते में रोता हुआ मिला। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया कि मेरे माता पिता कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला हूं इस दुनिया में। तो सेठ जी बहुत दयालु थे, उन्हें लगा कि मैं इसे अपना पुत्र मानकर ले जाता हूं अपने घर पर। तो वो उसे पुत्रवत स्नेह से ले गए घर पर और सेठानी को बताया कि ये अब हमारे पुत्र की तरह से हमारे पास रहेगा। लेकिन सेठानी ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसके मन में नहीं थी उसके लिए कुछ भी भावनाएं। तो वो उसको फिर डांटती थी, फटकारती थी, सब कुछ करती थी उसको, लेकिन उसे खुश नहीं रखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो दूध लेने के लिए जा रहा था मार्केट में, वो दूध उसका बिखर गया, उस बच्चे से, छोटा सा बच्चा था, बिखर गया। लेकिन सेठानी को तो गुस्सा आ गया इस बात पर, उसने उसे खूब मारा पीटा और डांटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। सेठ जी थे नहीं घर में। अब वो रास्ते में गया, अब उसके पास रोने के अलावा तो कुछ था नहीं, वो फिर रोने लगा बैठकर वहां पर। तो एक संत जा रहे थे वहां पर, तो संत ने पूछा, संत को दया आई कि बच्चा छोटा सा रो क्यों रहा है। तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे सेठ जी मुझे ले गए और सेठानी ने मुझे जरा सा दूध गिर गया तो उन्होंने मारा पीटा। संत ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, पूरी स्टोरी तो मैंने सुन ली तुम्हारी, कि तुम उन सेठ जी को क्या बोलते हो? उसने कहा, पिता बोलता हूँ उनको, पिताजी बोलता हूँ। और सेठानी जी को क्या कहते हो? बच्चे ने कहा, मैं तो सेठानी कहता हूँ उनको। क्या लगे, देखो यही कमी है सबसे बड़ी, कि वहां तुमने सरेंडर कर दिया, तुमने उसे पिता मान लिया, लेकिन सेठानी को तुमने कभी माता नहीं कहा ना। उसे माता कहो, जाओ वहां पर, घर जाओ वहां पर और उसके चरणों में गिर जाओ और चरणों में करो कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो। ये संदेश उस बच्चे को दिया तो बच्चे को लगा कि हाँ मुझे लौट जाना चाहिए, बहुत सही बात कही है। और वो अपने मन में वाइब्रेशंस ले ली उसने, सेठानी के प्रति उसके मन में जो रोज उसे गुस्सा आता था, वो उसकी जो रिपल्सिव चीजें थी, भावनाएं जो संप्रेषित करता था, वो खत्म हो गई। अब उसके अंदर प्यार की भावना सेठानी से जग गई। आकाश चावला जी ने हमें कल यही बताया कि हम जैसी
भावनाएं इस सृष्टि को देंगे वो हमारे पास ही लौट के आनी है। तो वो एक इसमें भाव है जो मैं आपको बता रही हूँ। उनकी बातों में अक्षर से सत्य है उनकी बात कि जो हम देंगे इस सृष्टि को वो ही हमारे पास लौट के आने वाला है। बिल्कुल निश्चित रूप से डेफिनेटली आएगा वो जरूर लौट के। अब उस बच्चे की भावनाएं बदल गई, जो सेठानी के प्रति उसकी अच्छी भावनाएं नहीं थी उसकी चेंज हो गई, एकदम से एक्सक्लूसिवली चेंज हो गई। और वो खुशी से चल दिया घर की ओर, बस ये सोचता हुआ कि सेठानी तो मेरी माँ है, सेठानी मेरी माँ है। वो वहां पहुंचा। अब देखिए वाइब्रेशंस कैसे फैलती हैं, रात जो हमने सीखा तो वाइब्रेशंस कैसे फैलती हैं। वो फैल के सेठानी के पास पहुंच गई होंगी। तो सेठानी को लगता है अरे मैंने उस बच्चे को मार दिया, मैंने उसे छोटे से बच्चे को पीटा, ये गलत बात है मेरी। वो दरवाजे पे खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि हे भगवान उस बच्चे को वापस भेज दो मेरे घर, उस बच्चे को मेरे घर वापस भेज दो। और वो बच्चा तो चला ही आ रहा है उसके पास में। आते उसने देखा सेठानी ने दूर से कि बच्चा आ रहा है, वो तो खुश की मारी उसकी तो हालत खराब हो गई। और वो बच्चा एकदम आके चरणों में गिर पड़ा, पूर्ण सरेंडर कर दिया माँ कह के, और उसने सेठानी ने गले लगा लिया उसको। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है कि हम पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से अपने जैन आगम पर, जो भी हमारी चीजें हैं उन पर पूर्ण श्रद्धा करें, तत्वार्थ सूत्र पर और भक्तामर जी पर, सबको पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ें। और श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो अच्छाइयां हमें लेनी नहीं पड़ेंगी, हमें किसी से मांगनी नहीं पड़ेंगी, वो हमारे स्वयं अंदर समाहित हो जाएंगी, हमारे अंदर उनका समावेश हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई भी नहीं रोक सकता। और जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर एक अच्छाई पैदा हो गई है। तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी अपना काम करेंगी। कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ आप धर्म की तरफ, 60 कदम आगे। अब भगवान अपना ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है, भगवान हमारी सहायता करते हैं, तो जरूरत है केवल एक कदम की। तो nobody can create a miracle for us. Nobody can create a miracle for us but our trust. But our trust is the source of all miracles, of all miracles, of all miracles, of all miracles. तो दीपक जो है वो बोलता नहीं है लेकिन अपना प्रकाश परिचय देता है प्रकाश से। तो हमें भी अपना परिचय देना है भगवान को कि और सब सृष्टि को कि हम अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो इससे हमारी सदगति हो सकती है, हमारा भव भ्रमण छूट सकता है। ये हमारी एक चीज और बस मैं बताना चाह रही हूँ, मैं खत्म करती हूँ अपनी बात को, कि क्या है जब हमारी नेत्रों में। एक मिनट रेखा जी, एक मिनट। गोमटेश जी आप माइक वीडियो ऑन करिए। गोमटेश जी, हाँ रेखा जी बोलिए आप। हाँ जैसे हाँ एक चीज बता रही थी मैं कि जैसे हमारे नेत्रों में मोतिया बिंदु उतर आता है तो हम क्या कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, लेजर से ऑपरेशन कराते हैं। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र जो मॉर्निंग सेशन में लिया जा रहा है वो तत्वार्थ सूत्र लेजर का काम करता है, हमारी चीजों को खत्म करता है और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है हमारी। तो ये लेजर है एक प्रकार से, जो लेजर हमारी बुराइयों को, हमारे अंतर में जो भी चीजें हैं गलत, उन सबको हमारे कर्मों की निर्जरा करेगा और हमारी जो भव भ्रमण है उसको रोक सकता है। जैसे कि लेजर का ऑपरेशन जो है वो मोतियाबिंद को हटा देता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। ये हमें इस तरह से आगे बढ़ना है और तत्वार्थ सूत्र को हृदयंगम करना है, कंठस्थ करना है, अंतर में लाना है, समझना है। ये ही हमें अपने अंदर क्रिएट करना है इस चीज को। तो लास्ट में मैं कहती हूँ, शीशाए दिल में, शीशाए दिल में सब कुछ उतर जाएगा, शीशाए दिल में सब कुछ उतर जाएगा। खुद में ढूंढो, खुद में ढूंढो तो ईश्वर नजर आएगा, खुद में ढूंढो तो ईश्वर नजर आएगा। देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहे हम सब, देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहे हम सब। संगतों का कभी तो असर आएगा, संगतों का कभी तो असर आएगा, संगतों का कभी तो असर आएगा। अर्चना दीदी के उपदेशों का
कुछ तो असर आएगा, कुछ तो असर आएगा, कुछ तो असर आएगा। कुछ तो नहीं, पूरा ही असर आएगा। मैं भैया ये लेती हूँ कि कोई भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो मुझसे बोलने में, कहने में, मात्रा में, किसी भी चीज एक में। ही त्रुटि हुई है, एक ही त्रुटि हुई है। जी, कुछ तो असर आएगा बोली आपने, कुछ तो नहीं, पूरा ही असर आएगा बोलना पूरा है। असर आएगा। हाँ, ठीक बात किया, सही करेक्शन दिया भैया आपने। पूरा ही असर आएगा, कुछ तो काहे के लिए, पूरा ही लाएंगे। पूरा तो असर। हम तो एक बात बोलते हैं, मेरे को जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सभी लोगों को हीलिंग लेना है तो हीलिंग किनके जैसी लेना है, हीलिंग इनके जैसी लेना है। आप लोग कभी मैं स्पॉटलाइट पे लाता हूं तो संतोष भंडारी जी को देखा करिए, कितने अच्छे से हीलिंग लेती हैं, कितने प्रसन्न चित्त, मन को बिल्कुल शांत रहता है इनका, इनका फेस एक्सप्रेशन, इनकी सब चीज आप ऑब्जर्व करा करिए और वैसे ही हीलिंग लिया करिए। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ हीलिंग लेती हैं। आपका आप स्पॉटलाइट पे लाए हमने, आपके तुरंत हाथ इधर उधर जाने लगते हैं, बिल्कुल नहीं। आया है, आएगा, जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम उसको अपनी अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दें, तो नहीं तो फिर हम एक स्पॉटलाइट पे लेना बंद कर देंगे। तो आप लोग हिलते डुलते हैं तो फिर गड़बड़ होता है। तो बिल्कुल संतोष जी भंडारी जैसी आप फीलिंग लिया करिए। बोलिए संतोष जी कुछ दो शब्द। विनय भैया, अर्चना दीदी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय जिनेंद्र। क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को लगता है मेरे घर में भागीरथी गंगा बह रही है, जो सुबह सुबह इतना आनंद से सारा आप लोग इतना बढ़िया प्रोग्राम सब करते हैं। मन तन हमेशा खुश ही खुश रहता है, हमेशा खुशियां रहती है घर में। आप सबके इससे जो भी रेखा दीदी सब बोलते हैं, ललिता जी इतना अच्छा बोलते हैं कि वो अंदर तक सब उतरता है और बहुत ही मन खुश रहता है। बस मुझे बहुत आनंद आता है, आनंद ही आनंद आता है, इतना ही। बस बहुत अर्चना दीदी क्या स्वाध्याय कराती है, बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। भाई आपको मैं देखता हूँ, आप जब भी हीलिंग लेती हैं आपके चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल प्रसन्नता, आपके मुंह एक दो फोटो भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आप कभी भी इनको देख स्पॉटलाइट पे, मैं कहता हूँ सभी लोग ऐसे ही हीलिंग लें, प्रसन्नचित, मन को बिल्कुल शांत करके, तो बहुत जल्दी हीलिंग इफेक्टिव होगी। चलिए, तो अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छी घर में बैठ के इतना आनंद, बहुत 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 खुशियां दी आप लोगों ने हमको। आज गोमटेज जी, अजीत जी भी आ गए हैं। गोमटेज जी प्रतिक्रमण कराएंगे और कल नमिता जी प्रतिक्रमण के लिए तैयार रहेंगी। कल नमिता जी प्रतिक्रमण कराएंगी, पक्का याद रखिए। नमिता जी आज ही से बता दिया मैंने, नमिता जी कल आप प्रतिक्रमण कराएंगी और गोमटेज जी आज करा रहे हैं प्रतिक्रमण, और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। अजीत जी भी आए हैं, 2 शब्द आज में अजीत जी बोलेंगे। गोमटेज जी प्रतिक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। जब तक अजीत जी बोल लेते हैं तब तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए। प्रतिक्रमण अच्छे मन से गोमटेज जी बहुत बढ़िया कराते हैं। अजीत जी जय जिनेंद्र विनय भैया जी, जय जिनेंद्र अर्चना दीदी, जय जिनेंद्र रेखा जी, एससी जैन साहब। रेखा जी का ये समीक्षा चल रही थी, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया आने में। अब जय जिनेंद्र हम बोल, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र में हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, सभी को जय जिनेंद्र बोल दो, खत्म। चलिए। एक्चुअली मंदिर में आज थोड़ा सा लेट हो गया था, माता जी आई हुई थी, तो लास्ट में समीक्षा का लास्ट का शब्द जो सुना, इतना अच्छा मतलब उन्होंने बोला कि संगतों का कभी तो असर आएगा ही आएगा, और भाई साहब ने कहा कि संगतों का हमेशा पूरा ही असर आएगा। ये इतना अच्छी बात है। इसकी 2 शब्दों को आप देखिए। हम दीदी के सत्संग में बैठे हुए हैं, दीदी के प्रवचन में बैठे हुए हैं, इनका लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से असर आएगा ही आएगा। ये निश्चित रूप बहुत बड़ी बात है। और भक्तंबर की जो महिमा बताई इन्होंने कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं, हमको उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। आकाश जी के शब्दों में उनको बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए उनका, क्योंकि वो सारी आचार्य मानतुम जी ने सारी के सारी चीज 48 श्लोकों के माध्यम से जब मांग ली, और भगवान ने उनको सब कुछ
मतलब इतनी कृतज्ञता से अर्पित दे दिया। तो आप देखिए कितने भगवान हमारे प्रति दयालु हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सभी को ध्यान देने और सीखने की बात है कि हमको कृतज्ञता किस हद तक, मतलब हमको कृतज्ञता करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड का एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा पेश है उदाहरण। इसके लिए हमें रेखा जी के जो समीक्षा है उसमें बहुत अच्छी मतलब बात उन्होंने ये बताई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ज्यादा तो मैंने सुना नहीं आज, थोड़ा सा और लेकिन जो पॉइंट सुना वो बहुत ही सारगर्भित लगा। सारगर्भित इस सेंस में कि हम उसकी महिमा को देखें, गरिमा को देखें, उसमें क्या लिखा है, क्या छुपा हुआ है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत बढ़िया अजीत जी, सभी को जय जी। नमिता जी कल के सेशन के बारे में बोलिए, कल आप अटेंड किए थे? मैं आधा ही कर पाई थी भैया। मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, इमरजेंसी काम आ गया था इसके लिए हॉस्पिटल का। कैसा लगा था? पर एक क्लास एकदम जो चीज मिलना चाहिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास तो गंगा जमुना और बहुत नदियां बह रही है, बस हमें उसमें से बहुत कुछ ग्रहण करना है और बहुत कुछ मिल रहा, इनर पावर बढ़ रहा है। मेन तो यही है कि जो इनर पावर बढ़ रहा है उससे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पा रहे हैं। और रेखा दीदी के तो एक एक शब्द जो सुनते हैं, आप लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है, रियली हम बहुत पुण्यशाली आत्मा हैं जो कि इतने उच्च जीवों से मिले हैं और अपने आप को भाग्यवान बना रहे हैं, आगे की यात्रा सफल करने जा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नमिता जी आपकी एंकरिंग बहुत कमाल की होती है। मैं कह नहीं पाई पिछली बार, तो वाकई में बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं आप। एक एक शब्द इस तरह से बोलते हैं कि छू जाते हैं मन को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ही गाइडेंस है, आप लोगों की प्रेरणा है कि जो एक एक शब्द अपने आत्मा से अपने आप निकल जाती है। पता नहीं है प्रभु का ही कुछ अपने पर वरदान के रूप में साबित हो रहा है। और बस यही एक एक शब्द ऐसा लगता है कि अपने चरित्र में भी हमारे साथ में बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा उद्देश्य यही है, आपका भी और हमारी गुरु मैया का भी यही कहना है कि अपनी आत्मा में, अपने चरित्र में उतारिए, जब किसी को दे पाएंगे। जो हम आप सब से ही हम पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस आप लोगों के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा इतना ही आप लोगों का आधार मिले और आत्मबल, आत्मसंबल आगे बढ़े। बस यही देखिए सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने भी गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो गूगल फॉर्म अवश्य भरे। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा, तो सर्टिफिकेट ले लीजिए जिनको भी चाहत है। चारों लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आपको किसी भी मोड़ पे कहीं भी काम आ सकता है। तो बहुत कम मतलब चार्ज तो है ही नहीं के समान है कोई बहुत बड़े तो आप लोग जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं फिल किया है जरूर फिल कर दें और सेशन को जरूर अच्छे से अटेंड करें। जल्दी ज्वाइन हो और अंत तक बैठें। अंत में भी वो बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, निचोड़ पूरा लास्ट में ही आता है शुरुआत की चीजों का। चलिए तो हम अब गोमटेश जी से प्रतिक्रमण करेंगे, गोमटेश जी के साथ, और आगे बढ़ेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे आर्यंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे ही कुछ भी नहीं छुपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने छींकने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रसकायिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो,
पर स्त्री या पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, मैंने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्टमूलों के पालन में, सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आर्य का श्रावक श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, हे भगवान मेरे ये सारे कर्मों के प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। नमो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वस्थोहम 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 सुरक्षितोहम सुरक्षितोहम। ओम नमो आरोग्यो, ओम नमो आरोग्योहम। जय जिनेन्द्र। ओम शांति शांति शांति। सबको क्षमा, ओम शांति शांति। सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। चलिए, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बढ़िया गोमटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो आखिरी निचोड़ आपने किया। चलिए, बहुत बढ़िया। लीव करते हैं सर मीटिंग, बहुत टाइम भी हो गया है सभी का। ओके, लीव करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।